हेलो स्टूडेंट, हम कर रहे थे 3.1 प्रश्नावली बहुपद, जिसमें हम पहला क्वेश्चन और उसके जो पार्ट थे वो हम सॉल्व कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि हमें इस क्वेश्चन में बहुपद ज्ञात करना है। यानी कि पहले क्वेश्चन में तो हमें बहुपद दिया हुआ था और हमें शून्यांक ज्ञात करने थे, और सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है और हमें बहुपद ज्ञात करने हैं। तो क्वेश्चन को अच्छे से पहले समझ लीजिए कि हमें करना क्या है। तो इस क्वेश्चन में हमें एक शब्द दिया गया है कि शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमशः है। क्रमशः का मतलब यानी कि पहला जो नाम आया है वो भाग पहला है, यानी कि शून्यांकों का योग। तो हम लिख लेते हैं सॉल्व में कि दिया है, क्या दिया हुआ है हमें, शून्यांकों का योग, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा लिखते थे। कितना दे रखा है, पहले नाम योग का है, इसका मतलब योग क्या है, पहली संख्या माइनस का 3। उसके बाद दे रखा है शून्यांकों का गुणा। शून्यांकों का गुणा कितना दे रखा है, 2। तो ये हमने जो क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन में जो भाग दिया हुआ है उसी को लिखा है। अब नेक्स्ट हमारा काम आता है इससे द्विघात बहुपद बनाना। तो जब भी योग और गुणांक दिए हुए हैं या खाली शून्यांक दिए हुए हैं तो भी हम बहुपद बना सकते हैं। तो यहाँ हमारा काम इजी किया हुआ है कि हमें जोड़ और गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी जोड़ और इनका गुणा दे रखा है। हमें क्या करना है, बहुपद बनाना है। बहुपद को हम किससे डिनोट करते हैं, px से, क्योंकि ये पॉलिनोमियल होते हैं इसलिए इसके फर्स्ट अक्षर p से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी समीकरण कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना होगा, x² माइनस शून्यांकों का योग ब्रैकेट बंद और गुणा में x। इसको भूलना नहीं है, ये लिखने के बाद गुणा में x और प्लस में शून्यांकों का गुणा। बस ये एक समीकरण याद रह गई, एक फॉर्मूला याद रह गया तो हमारा बहुपद बनाना बहुत ही आसान है। यानी कि ये हमारा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो हमारे बहुपद बनाने में काम में आएगा। अब इसको भी याद रखते वक्त क्या ध्यान रखना है कि हमने जो मानक समीकरण पढ़ी थी ठीक वैसा ही है, लेकिन इसमें जो याद रखने वाली बात है वो कि यहाँ माइनस आएगा, दूसरा कि यहाँ गुणांक में x आएगा, तीसरा पद अचर है तो इसके गुणा में कुछ भी नहीं आएगा। बस यही इसके दो एक जो पिन पॉइंट है वो हमें याद रखना है। तो इसको हम बनाते हैं बहुपद x² फॉर्मूले का माइनस का माइनस शून्यांकों का योग हमें दिया हुआ है -3, इसकी जगह हमने -3 रख दिया, ब्रैकेट बंद, गुणा में x प्लस का प्लस। अब क्या करना है, शून्यांकों का गुणा, हमें गुणा करनी नहीं है, ऑलरेडी गुणा करके दी हुई है जो कि कितनी है, 2 है। तो हमें सीधा यहाँ 2 पुट करना है, बस हमारा बन गया बहुपद। क्या बना हमारा बहुपद, x² माइनस माइनस की गुणा हुई तो क्या आ गया, प्लस का 3x प्लस 2, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा कि यही क्या है हमारा जो बहुपद बनाने को बोला था द्विघात बहुपद, जिसके योग और गुणांक दिए हुए हैं वो ये होगा। नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या दे रखा है, हमें शून्यांकों का योग तो है √2 और शून्यांकों का गुणा कितना है, 1/3। तो ये सब हमने रफ नहीं किया है क्योंकि ये हमारे हर क्वेश्चन में काम आएंगे, इसी क्वेश्चन के जो पार्ट है। और आपको भी जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है उसमें ये सारे पार्ट, ये जो स्टेप है इन्हीं को फॉलो करना है। तो हमने शून्यांकों का योग प्रश्नानुसार कितना दे रखा है, √2, और गुणांक कितना दे रखा है, 1/3। ये हमने पर्सन के अनुसार लिख दिए। अब हमें क्या बनाना है, बहुपद बनाना है। दो बहुपद में हम ये मान रखें या
px बराबर, अब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस शून्यांकों का योग दिया हुआ है अंडर रूट का 2। इस बार प्लस माइनस की भी दिक्कत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी प्लस में है, माइनस होता तो इसको ब्रैकेट में रखते हैं हम, गुणांक का x, इसको लिखना ना भूलें। फिर प्लस का प्लस शून्यांकों का गुणा 1/3। अगर यहाँ तक उत्तर करते हो तो भी सही है, लेकिन हमें उत्तर यहाँ तक नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि ये सब संख्याएं क्या है, एक रेखीय समीकरण में, लेकिन ये क्या आ गई, भिन्न में। तो हमें भिन्न में मान नहीं रखना है, इसको यहाँ से हटाना है। कैसे हटाएंगे कि अगर कोई भी जो चर पद है यानी x के गुणांक में अगर कोई भी भिन्न में संख्या आ जाए या अचर पद में कोई भिन्न में संख्या आ जाए तो हमें क्या करना है कि जो भी हर में संख्या आ रही है उनका लय से लेके अंश को उसी से गुणा करवानी है। कहने का मतलब है यहाँ बट्टे में कितना आ रहा है, 3, तो हम पूरी इस समीकरण को किससे गुणा कराएंगे, 3 से। तो इसको 3 से गुणा कराएंगे, या मैं कह दूं इस तरीके से इसका लघुत्तम लेंगे। तो हमें गुणा कराना कैसे याद रहेगा, बस हमें ये ध्यान रखना है कि हर में जो भी संख्या आ रही है, कई बार एक संख्या आएगी, कई बार मान लो यहाँ पे भी बट्टे में कोई संख्या आ गई, तो इन दोनों का लय से लेके फिर उस संख्या का पूरी समीकरण से यानी पूरे बहुपद से गुणा करवाना है। तो यहाँ बट्टे में 3 है तो 3 की एक्स स्क्वायर से गुणा कराई तो 3x स्क्वायर, इससे कराई तो -3 अंडर रूट 2 पड़ा है, x पड़ा है, प्लस का प्लस इसको 3 से गुणा कराएंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा। तो चाहो तो आप ये रख सकते हो, नहीं तो इससे पहले एक समीकरण और बना सकते हो कि पूरे बहुपद को 3 से गुणा करानी है। अब ये 3 कहाँ से आया कि हर में जो भी संख्या है उसको 3 से गुणा करानी है। अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ 2 से गुणा कराते, अगर 6 होता तो यहाँ 6 से गुणा कराते, अगर मान लो यहाँ 1/2 होता तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, तो दोनों का लय से 6 हुआ तो हम यहाँ 6 से गुणा कराते। तो ऐसा यहाँ कुछ है नहीं है, हमारे पास एक ही संख्या है, तो हमारा बहुपद बन गया 3x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2 x प्लस का 1। तो इस तरीके से बटे में कोई राशि आती है तो उससे बहुपद किस तरीके से बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन का ये जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें शून्यांकों का योग और गुणा दोनों ही क्या दे रखी है, भिन्न संख्या दे रखी है, यानी भिन्न रूप में दे रखा है, कोई पूर्ण संख्या नहीं है। योग तो है -1/4 और शून्यांकों का गुणा है प्लस का 1/4। तो ये हम यहाँ लिख देते हैं, शून्यांकों का योग माइनस का 1/4 और गुणा है प्लस का 1/4। ये लिखने के बाद नेक्स्ट हमारा काम है बहुपद बनाना। बहुपद px बराबर x स्क्वायर सूत्र का माइनस शून्यांकों का योग ब्रैकेट में रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि हमारा योग कितना है, माइनस में है, 1/4 x प्लस का प्लस शून्यांकों का गुणा 1/4। तो ये हमने यहाँ लिख दिया 1/4। अब हमारी वही कंडीशन आ गई जो इससे पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि अगर भिन्नों में संख्या हो तो हमें क्या करनी है कि जो भी हर में है उसकी पूरे बहुपद से गुणा करवानी है। तो इस पूरे बहुपद से गुणा करवाएंगे तो मान लो इसमें 4 है तो पूरे को 4 से गुणा कराई तो यहाँ तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, 4 से 4 क्या हो गया, यहाँ 4 से गुणा करेंगे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1, तो पीछे बचा x प्लस का प्लस इसको भी 4 से गुणा कराएंगे तो 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा 1। तो ये क्या हो गया हमारे पास, जो हमें ये शून्यांकों का योग और गुणा दिया था उससे हमने बहुपद निकाल दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो 4 से गुणा करा रहे हैं ये कहाँ जाएगा, तो ज़्यादातर क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसको एक चर पद के रूप में लेके बाहर ले लेते हैं। कैसे, हालांकि हमें इतना लंबा चौड़ा करना नहीं है, हमें तो सीधा यही मानना है कि हर में जो आ रहा है उसकी गुणा करा देते हैं। लेकिन होता क्या है कि 4 को हम क्या करते हैं, इसका लघुत्तम लेते हैं, फिर 4 की गुणा कराएंगे
4x² माइनस एक्स प्लस का 1। अब बटे में वाला 4 कहाँ जाएगा? ये बटे वाला 4 क्या होता है? इस पूरे के बाहर आ जाता है। इस तरीके से ये हमारा क्या चल रहा है? बहुपद। ये रफ में करके बता रही हूँ कि ऐसा किस तरीके से मैंने 4 की गुणा कराई। अब ये 1/4 जो लघुत्तम में 4 था उसको हमने बाहर ले लिया 1/4। अब इसको क्या करते हैं? कोई चरपद k के रूप में लिख देते हैं और ये हमारा क्या हो जाता है? बहुपद। और इसमें लिख देते हैं कि यहाँ k बराबर 1/4। तो इतना हमें डीपली में नहीं जाना है, जिसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके देखना है, क्योंकि एग्जाम्पल में इसी k की फॉर्म में ही समझाया हुआ है। लेकिन हमें सीधा सरल भाषा में आंसर सीखना है कि किस तरीके से हम बहुपद निकाल सकते हैं जो हमें शून्यांक और गुणांक दे रखे हैं। तो ये आपको समझ में आता है तो ऐसे कीजिए, नहीं तो पूरा सीधा सीधा जो हमें ये याद रखना है कि बटे में जो राशि आ रही है उसकी पूरे अंश से गुणा करानी है और हमारा बहुपद द्विघात बहुपद तैयार। नेक्स्ट 2 नंबर का क्वेश्चन जो पार्ट है चौथा, इसमें हमें जो शून्यांकों का योग दे रखा है वो है 0 और शून्यांकों का गुणा क्या है? √ में 5। तो हम सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं योग 0 और गुणा है √ में 5। अब हमें ज्ञात करना है द्विघात बहुपद, जो कि हमने लिखा हुआ है। हमें ये फॉर्मूला याद है तो हमें आसानी से द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। x² फॉर्मूले का माइनस शून्यांकों का योग दे रखा है 0, x लगाना ना भूलें, प्लस का प्लस शून्यांकों का गुणा कितना है? √ में 5 और ये हमारा द्विघात बहुपद तैयार। यहाँ तक लिखते हो तो भी सही है। और इसको सॉल्व करते हैं। x² का x², 0 की x से गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 0 ही आएगा, प्लस का √ 5 और ये हमारा द्विघात बहुपद आ चुका है। तो इस तरीके से हमने जो क्वेश्चन में दिया था उससे द्विघात बहुपद ज्ञात कर लिया।